आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, यानी व्यंजन के उच्चारण में जो सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। छोटी ई, बड़ी चा, छा, जा, झा, इया, यानी ये आपका चा वर्ग पूरा है। ठीक है, तो चा वर्ग का और छोटी ई, बड़ी, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? आपका तालव्य होगा। ठीक है, कंठ तालु, तो सेकंड वाले का क्या होता है? तालव्य। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? तो क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। जैसे काम में आ मिल गया तो का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इनमें से आपको बताना है किसमें स्वर संधि है। पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो पुस्तकालय में आपकी स्वर संधि है, और कौन सी स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि है। पुस्तक प्लस आलय, बाकी तीनों आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, सत प्लस गति, दिक प्लस दर्शन, उत प्लस ज्वल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? आपको समास बताना है गगनचुंबी में कौन सा है। तो गगनचुंबी का अर्थ क्या होगा? गगन को चूमने वाला। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। तो गगन को चूमने वाला, को हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। और जहां पर मैंने बताया था कारक चिन्ह का लोप होता है, वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? ये जो अपशब्द अपशब्द लिखा है, ये विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अव्यय है? क्या है? आपको ये बताना है। तो अपशब्द ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इसमें ये उपसर्ग है आपका। और अपशब्द में अगर ये पूछा जाए कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अप उपसर्ग लगा है। ठीक है, शब्द में अप जुड़ गया है तो क्या बन गया? अपशब्द बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अफसास, अफसास नहीं है, अफसोस होगा ये। अफसोस मैं नहीं जा सका। ठीक है, अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द में अव्यय शब्द का प्रकार बताइए। आपको बताना है ये अफसोस जो है कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, सॉरी, संबोधन सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक या हर्ष सूचक? तो ये आपका कैसा है? अफसोस किस में आता है? शोक में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुकुर, लाख, भीतर। तत्सम यानी संस्कृत वाला तो आपको पता है, कुकुर क्या है? आपका तत्सम शब्द है। कुकुर किसका कुकुर का तद्भव क्या होता है? कोयल, वो कुत्ता होता है। कुकुर हम कुत्ते को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। बी हमारा तत्सम है, कुकुर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तद्भव को आपको पहचानना है, तो तद्भव आपका क्या है? आलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगर कोई ये पूछे आपका आलस का तत्सम क्या होगा, तो आलस का तत्सम होता है आलस्य। ठीक है, बाकी ये सभी आपके तत्सम है। अंधकार का अंधेरा, कुष्ठ का कोढ़, उल्लास का हुलास।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। आपको अर्ध तत्सम पहचानना है। रात्रि का रात्र होता है तो रात्रि हमारा तत्सम है। बच्चा तद्भव है। कान तद्भव है, कान का तत्सम क्या होता है आपका कर्ण होता है, तो दई, ये आपका अर्ध तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द क्या है, यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा विदेशी शब्द है। तो आपका ग्लास क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है। बाकी तीनों शब्द आपके देसी शब्द हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो आपको इसमें से संज्ञा बतानी है, इनमें से कौन सा संज्ञा है। तो अनुशासन जो है वो आपकी संज्ञा है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, ये सभी क्या है आपके विशेषण है, ठीक है। आकाश आसमानी कलर का है। हमें नियमित स्कूल जाना चाहिए, तो ये विशेषता है। पाश्चात्य काल की बात हो रही है, ठीक है, तो पिछले, तो ये भी एक विशेषता है। तो यहाँ पे ये सारे विशेषण हैं, बाकी एक ही आपका संज्ञा है, अनुशासन। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आप यानी आपकी, तो यहाँ पे प्रश्न है नहीं, प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा है, संबंध भी नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। निश्चय ऐसा भी कुछ नहीं। निज, तो आप आपका किस में आएगा, यानी आपकी सब राह देख रहे हैं, तो एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आप स्वयं जब खुद की बात हो तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। तो आपको बताना है इसमें से विशेषण कौन सा है। तो मजहब आपका संज्ञा में आएगा। नैतिक, उसे नैतिक कार्य जो है नहीं है, तो नैतिक आपका विशेषण है, ठीक है। ये संज्ञा की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की बताएगा कि वह नैतिक है, वह नैतिक तरीके से काम करता है, ठीक है, वह अनैतिक तरीके से काम करता है, तो ये तो आपका विशेषण हो जाएगा। पीड़ा आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। अज्ञान भी आपका संज्ञा ही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे, क्रिया क्या है हमारी, लिखना, वो भी कैसे लिखना, धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और जब क्रिया की विशेषता कोई शब्द बताएगा तो वो क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये जो लेकिन आपका लिखा है, ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण है, नहीं। सर्वनाम है, नहीं। संज्ञा, नो। तो क्या है, अव्यय है, ठीक है। अव्यय आपका क्या होता है, जिसका लिंग वचन कारक आदि के अनुसार, आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, है ना। तो लेकिन आपका क्या है, अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, तो यहाँ पे ही अंडरलाइन है, ठीक है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ही आपका क्या है, सर्वनाम है, प्रत्यय है, सर्वनाम नहीं है, प्रत्यय नहीं है, निपात है या उपसर्ग, उपसर्ग नहीं है, बच्चा एक ऑप्शन निपात, ठीक है। रविवार है वह घर पर ही है, तो ही आपका जोर देता है, तो निपात जो है जोर देने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। नेक्स्ट, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश, ये रेखांकित शब्द है, इसका पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। व्योम मतलब भी आकाश होता है, गगन का मतलब आकाश, नभ का भी पर्याय आकाश होता है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ रसाल, रसाल किसका है, कौन बताएगा, रसाल आपका आम का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संतोष महाधन है,
रेखांकित शब्द का सटीक विलोम, संतोष का विलोम असंतोष, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, ये आपको बताना। न्याय का अन्याय, कौन सी जोड़ी सही है। धरा पृथ्वी, ये तो पर्यायवाची है। अचल का अचला, मान का अपमान। तो आपसे पूछा है युग्म के, युग्म शब्द के अनुसार, तो युग्म शब्द हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये तो आपके क्या है, न्याय अन्याय विलोम शब्द है। धरा पृथ्वी ये पर्यायवाची है, मान अपमान ये भी विलोम हो गया। तो युग्म शब्द आपका अचल और अचला है। ठीक है, अचल का मतलब होता है स्थिर और अचला का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पृथ्वी। ठीक है, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, अचल मतलब स्थिर। नेक्स्ट, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी। तो हस्तक्षेप होता है दूसरों की बातों में जब दखल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं ना तुम हमारी बातों में हस्तक्षेप मत करो, जब शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ठीक, आक्षेप क्या होता है, व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना। दूरदर्शी जो आगे की सोचता है यानी दूर की सोचता है। उपकारी उपकार करने वाला होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, हस्तक्षेप। नेक्स्ट आपका, मुंबई के निकट पूना है। तो ये के निकट आपका रेखांकित शब्द है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो मुंबई और पुणे को जोड़ रहा है के निकट, है ना। समुच्चय बोधक है, संबंध सूचक है, सर्वनाम है, संज्ञा। तो क्या कर रहा है, मुंबई और पुणे के बीच संबंध बता रहा है कि ये निकट है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, संबंध सूचक शब्द। नेक्स्ट, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं के लिए आपका रेखांकित शब्द है। तो आपसे पूछा गया है रेखांकित शब्द में का क्या है, मतलब क्या है वो, विशेषण है, परिसर्ग है, सर्वनाम है, संज्ञा है। तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये क्या है, परिसर्ग है, कारक चिन्ह है के लिए संप्रदान का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, परिसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है। लता का लताएं, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें, सखी का सखिया होता है, बट ये सखिया लिखा गलत है आपका। जब हम इसका बहुवचन करते तो बड़ी ई जो है हमारी छोटी ई में परिवर्तित हो जाती। ठीक है, तो सखिया हो जाएगा, सखिया। तो ये आपका गलत लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा था। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, तो कर्म के अनुसार जब भी क्रिया में परिवर्तन होगा तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। और जब कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा तो कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो चुका है, ये बात करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लोग लाइक जल्दी जल्दी कर दें और सब्सक्राइब चैनल को कर दें। निम्नलिखित वाक्यों में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए, यानी भविष्य काल को पहचानना। गाय घास चरती है, कहती है आपके वर्तमान काल में आते हैं। रोहन मुंबई गया था, पहले गया था, यानी अब किसकी बात हो रही, भूत की। मैं कल घूमने जाऊंगी, मैं अभी गई नहीं हूं, जाऊंगी। तो ये आपका भविष्य काल का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। तो तू का जो बहुवचन होगा वो तुम लोग होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु ये समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं तो वहां कौन सा वाक्य होता है, आपको ये बताया हुआ है। कौन सा, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं सबको पता है।
बताएगा कौन? इन्हीं शब्दों से जो जुड़े होंगे और वाक्य क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र होंगे। ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या होगा? एक साधारण वाक्य होगा और दूसरा एक उपवाक्य जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, यानी उसके अधीन होगा। तो मिश्र वाक्य हमारा होगा वो। ठीक है। जैसे जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। तो मैंने अगर इतना से बोला जो औरत वहां बैठी है, तो आप कहेंगे तो क्या, है ना, हमें आंसर नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला वो मेरी माँ है। तो उस टाइम मुझे दूसरा पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या हो रहा है? अधीन हो रहा है ना। तो यहाँ पे कैसा होगा वाक्य? मिश्र वाक्य होगा जब अधीन होगा। और जब अधीन ना हो और किसी संबंध समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हो तो वहां संयुक्त वाक्य होगा।